दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एमएस वर्ड के इंसर्ट टाइप के बारे में। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था पूरा होम टाइप, जिसमें आपको पैराग्राफ और स्टाइल वाले भाग को हमने देखा था, और एडिटिंग वाले भाग को जिसमें फाइंड करना, रिप्लेस करना बताया गया था, और किसी भी टेक्स्ट को कैसे सिलेक्ट किया जाता है। अब आगे हमारा जो टैब है वो एमएस वर्ड का, वो है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में हमारे अलग अलग फंक्शन दिए गए हैं, जिसमें आपको बताया जाएगा पेज कवर कैसे बनाया जाता है, या फिर खाली पेज चाहिए तो उसके लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है, पेज ब्रेक कैसे किया जाता है, पिक्चर कैसे लाते हैं, क्लिप आर्ट कैसे लाते हैं, शेप कैसे लाते हैं, स्मार्ट आर्ट, ऐसे बहुत सारे हेडर फुटर वाले सारे फंक्शन को हम एक एक करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसमें हमारा पहला जो इंसर्ट टैब का फंक्शन है वो है कवर पेज। इसका इस्तेमाल करके आप बुक का कवर तैयार कर सकते हैं, या फिर नोटबुक की बुक जो होती है नोटबुक, उसका कवर तैयार कर सकते हैं। यहाँ से आप बने बनाए कुछ कवर ला ले सकते हैं, या फिर खुद से बना सकते हैं आप ऑनलाइन का इस्तेमाल करके, अपने मोबाइल फोन में इंटरनेट कनेक्शन का यूज करके, या फिर खुद से एक कवर तैयार कर सकते हैं। जैसे हम इसमें से कोई एक कवर हम चूज कर लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे हम। मान लीजिए हमको ये कवर चाहिए जो अच्छा लग रहा है, उसे क्लिक किया। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप जो भी बुक लिख रहे हैं उसके रिलेटेड में आप यहाँ पे टाइप करके उसका कवर पेज तैयार कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे बना रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इंटर कर देंगे। ऐसे ही आप यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं। इसे हटा करके हम यहाँ पे भी हम टाइप कर सकते हैं। इसे हटाया हमने, इधर से भी हटा दिया। अब यहाँ पे मान लीजिए ऑथर का नाम कुछ भी लिखना है, तो मान लीजिए हमने ऑथर का नाम लिख दिया जॉन मैकार्थी, एमसी कार्थी। तो ऐसे आप पूरे कवर पेज का अलग अलग उसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट ऐड करने के साथ साथ आप ऑथर का नाम, या फिर यहाँ पे जो लिखा गया है टाइप ऑफ कंपनी एड्रेस, टाइप ऑफ फोन नंबर, या फिर फैक्स नंबर, तो ये सब आप टाइप करके अपने बुक का कवर या फिर नोटबुक का कवर तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन यहाँ पे ऑन हुआ है। अब इसी को क्लिक करके आप यहाँ से इसका फॉर्मेट वगैरह फिर कलर वगैरह लगा चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे शेप के अंदर फिल कर सकते हैं, जो भी कलर वगैरह है वहाँ पे भी कलर फिल कर सकते हैं। तो फॉर्मेट वाले ऑप्शन का यूज करके आप अलग अलग चीजें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, आपको आगे बताया जाएगा। हम इंसर्ट टैब पढ़ रहे थे, और कवर पेज। मान लीजिए इसी कवर को चेंज करके कोई दूसरा के कवर आपको अच्छा लग रहा है, उसे क्लिक कीजिए, वही वाला टॉपिक रहेगा, बस आपका कवर पेज चेंज हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और यहाँ पे भी आप टाइप कर सकते हैं डेट। जैसे मान लीजिए हमने डेट टाइप कर दिया 17/08/2026। ऐसा आप टाइप करके सभी पेज के टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसी कवर पेज को हटाना है, तो इसी पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे कवर पेज यानी रिमूव करंट कवर पेज को हटा सकते हैं, क्लिक कर देंगे, ये हट जाएगा। तो आपने यहाँ पे देखा कि कवर पेज कैसे लाते हैं, और इसमें कैसे कैसे चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। अब अगला जो इसमें फंक्शन दिया गया है वो ब्लैंक पेज का दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला लिख करके। अब मान लीजिए उस ऊपर हमको एक खाली पेज चाहिए था, तो यहाँ पे जहाँ पे भी कर्सर रख करके ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे, तो वहाँ पे उसके ऊपर एक खाली पेज आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे। मान लीजिए इसके ऊपर भी आपको एक खाली पेज चाहिए था, तो इसी पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे ब्लैंक पेज आ जाएगा। देख सकते हैं ये अलग पैराग्राफ बन गया है, सॉरी, यहाँ पे ये अलग पेज है, और ये वाला हमारा अलग पेज है, और ये नीचे ये अलग पेज है। देख सकते हैं पूरा खाली पेज आ गया, और इसके नीचे ये पूरा टेक्स्ट हमारा है। तो इस तरीके से आप कोई भी कवर पे कोई भी आपको खाली पेज चाहिए, ब्लैंक पेज चाहिए, तब आप ब्लैंक पेज का यूज करेंगे। अब मान लीजिए पेज ब्रेक करना चाहते हैं, जहां से भी ब्रेक करेंगे वहां से वो पेज ब्रेक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कर्सर क्लिक करके इस पूरे पैराग्राफ को अलग पेज पे करना चाहते हैं, तो क्लिक करेंगे तो ये पूरा ये अलग पेज पे हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए एक और पेज को हमको ब्रेक करना है, यहाँ से मान लीजिए डॉक्यूमेंट का यहाँ से हमको ब्रेक करना है, तो यहाँ पे ब्रेक पे क्लिक किया, ये पूरा पेज हमारा ब्रेक हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे ये अलग पेज, और ये ऊपर वाला अलग पेज। तो पेज ब्रेक का इस्तेमाल करके आप जहां से भी पेज को ब्रेक करना चाहते हैं वहां से ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे शॉर्टकट की है,
कंट्रोल प्लस रिटर्न आपको टाइप कर देंगे तो यहाँ पे हमारा पेज ब्रेक हो जाएगा। अगला ऑप्शन दिया हुआ है हमारा टेबल का। टेबल का उपयोग करके आप कोई भी टेबल बनाना चाहते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे टेबल बनाना चाहते हैं तो टेबल वाले ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे 10 कॉलम और 10 रो का यहाँ पे कॉलम दिया हुआ टेबल बना हुआ है। जैसे मान लीजिए इतना का हमको टेबल चाहिए, क्लिक किया। अब यहाँ पे आप टेबल में कुछ भी टाइप करके या फिर जो भी लिस्ट बनाना चाहते हैं वहाँ पे टेबल बना सकते हैं। जैसे नेम लिख दिया, यहाँ पे लिखा हमने रोल नंबर, ऐसे ही हमने यहाँ पे स्कूल नेम लिखा, ऐसे ही हमने मान लीजिए यहाँ पे लिखा एड्रेस, ऐसे ही हमने सिटी, स्टेट और यहाँ पे मोबाइल नंबर, ऐसे हमने एक लिस्ट बना रहा है। तो अब उसी लिस्ट का पूरा आप यहाँ पे स्टाइल चेंज कर सकते हैं, डिजाइन वगैरह जो भी आप रखना चाहते हैं वहाँ से आप चेंज कर सकते हैं और उसमें टाइप वगैरह भी कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे इसका शेडिंग वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से मान लीजिए हम पूरे ये पूरा ये दिख रहा है, इस पूरे का शेडिंग चेंज करना चाहते हैं तो यहीं पे जाइए, कलर वाले ऑप्शन में यहाँ पे शेडिंग का कलर चेंज हो जाएगा। इसको वापस से स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो वापस से स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अब इसमें डिजाइन वाले का यूज करके आप कर लेना। अब ये ड्रॉ टेबल क्या होता है, तो मान लीजिए आप कहीं से भी खुद से ड्रॉ टेबल का यूज करके कुछ बनाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से आप खुद से टेबल बना सकते हैं। जैसे इसको अलग करना है, ये अलग है हमारा, ये अलग है। तो यहाँ पे पेंसिल का आपको एक सुविधा मिल जाती है जिनका इस्तेमाल करके आप पेंसिल द्वारा कोई भी टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। और पेंसिल का यह भी फायदा होता है कि जहां से भी सेल को या फिर कोई भी एक नया कॉलम ऐड करना है तो वहीं से आप कॉलम नया बना सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये सुविधा होती है कि पेंसिल के द्वारा ड्रॉ टेबल का यूज करके कितना भी आपको सेल या कॉलम चाहिए वहां पे आप पेंसिल का यूज करके बना सकते हैं। इरेजर का यूज करके आप कोई भी कॉलम हटाना चाहते हैं, मान लीजिए मोबाइल वाला ये हटाना चाहते हैं, ये पूरा हट जाएगा, देख सकते हैं। इसे भी हटा देंगे, ये पूरा हट जाएगा, ये पूरा एक कॉलम अलग से बन जाएगा। मान लीजिए पूरा आप हटाना चाहते हैं, पूरा सिलेक्ट कीजिए, ये पूरा आपका हट जाएगा, देख सकते हैं। ऐसे इसे भी हटाना चाहते हैं, हट जाएगा। इस तरीके से इरेजर का यूज करके किसी भी कॉलम को हटाया जा सकता है। वापस से इससे पहले ऐसा कर लेंगे हम कंट्रोल जेड से। अब यहाँ पे पेन का कलर वगैरह यूज कर सकते हैं, जो भी कलर लिखना चाहते हैं तो ये यूज करके आप उस कलर में कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगला ऑप्शन हमारा इंसर्ट टाइप का, इसे हम पहले ऐसा कर लेंगे कंट्रोल जेड से, इसे ऑफ कर लेंगे और इसे भी ऑफ कर लेंगे। अगला ऑप्शन इंसर्ट टाइप का है, वो है टेबल में ही हमारा ड्रॉ टेबल, जो वहां पे आपको बताया था वही ड्रॉ टेबल यहाँ पे भी दिया हुआ है। अब मान लीजिए एमएस वर्ड में रहते हुए आप एक्सेल पे काम करना चाहते हैं तो टेबल ऑप्शन, टेबल वाले भाग में ही हमारा एक्सेल स्प्रेडशीट का ऑप्शन दिया रहता है। इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक एक्सेल का चार्ट बन के आ जाएगा, फिर ओपन हो जाएगी फाइल। अब यहाँ पे आप जो भी चार्ट वगैरह बनाना चाहते हैं यहाँ पे बना सकते हैं। मान लीजिए हम कोई चार्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है, एक्सेल कोई भी चीज हम टाइप करके यहाँ पे एमएस वर्ड में लाना चाहते हैं। मान लीजिए हमको 2 का टेबल चाहिए, 2 एंटर किया, 4 एंटर किया, दोनों को सिलेक्ट करके ऐसे लेफ्ट बटन से यहाँ पे हमने एंटर कर दिया 10 तक। तो ऐसे टेबल बन गया। अब बाहर क्लिक करेंगे तो हमारा टेबल बन के आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे 2 दूना के 4, 2 दूना के 2, 3 6। ऐसे कोई भी टेबल चाहिए तो यहाँ पे ला सकते हैं। ये पूरे को हम यहाँ से हटा लेंगे सिलेक्ट करके, वापस से सिलेक्ट कर लेंगे, डिलीट। नहीं हटा तो पूरा एक साथ डिलीट कर देंगे हम, ये पूरा हट जाएगा कंट्रोल ए के साथ। अब आपको बताया गया था कि एक्सेल में आप एमएस वर्ड में रहते हुए एक्सेल में कैसे वर्क कर सकते हैं, तो टेबल में जा करके एक्सेल स्प्रेडशीट पे क्लिक कर देना है। अब अगला है क्विक टेबल्स, यहाँ पे बने बनाए टेबल मिल जाते हैं जिनका यूज करके आप एक टेबल तैयार कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे टेबल बन के आ गया है। अब इसमें जो भी वगैरह चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए हम कॉलेज के यहाँ पे स्कूल का नाम लिखना चाहते थे, फर्स्ट शहीद इंटर कॉलेज, तो ऐसे किसी भी टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हैं, नंबर को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। इसका स्टाइल वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं पीछे चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से आप
डिजाइन टाइप का यूज करके किसी भी टेबल का डिजाइन चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर वगैरह भी आप यहाँ से ऑल बॉर्डर करना चाहते हैं तो ऑल बॉर्डर पे क्लिक कीजिए, पूरा बॉर्डर हो जाएगा। देखिए पूरा क्लिक किया हमने, कंट्रोल ए से यहाँ पे हम इसमें रहने देंगे, यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर सकते हैं। तो अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है इंसर्ट टैब में हमारा पिक्चर का इसे हटा लेंगे हम कंट्रोल ए से। अब पिक्चर में जाकर के आप कोई भी पिक्चर लाना चाहते हो तो यहाँ से पिक्चर ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमको पिक्चर चाहिए, क्लिक किया और इंसर्ट कर दिया, हमारा पिक्चर बन के आ गया। अब मान लीजिए पिक्चर का हम लेआउट वगैरह डिजाइन वगैरह चेंज करना चाहते हैं, पिक्चर स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, पहले तो यहाँ पे ब्राइटनेस का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकते हैं। देख सकते हैं ब्राइटनेस कम और ज्यादा हो रहा है। यहाँ से कॉन्ट्रास्ट चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट चेंज हो रहा है। यहाँ से रीकलर कर सकते हैं, पिक्चर के ऊपर कलर वापस से लगा सकते हैं, ट्रांसपेरेंट कलर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब अगला है कंप्रेस पिक्चर वगैरह, तो यहाँ पे अप्लाई टू सिलेक्ट ऑल कर देंगे, आप कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे चेंज पिक्चर, मान लीजिए पिक्चर को चेंज करना चाहते हैं, पिक्चर के कोई दूसरा पिक्चर लाना चाहते हैं, इन सिलेक्ट कीजिए और एंटर कर दिए, वो पिक्चर बन के आ जाएगा। यहाँ पे वो पिक्चर नहीं दिख रहा है, वापस से हम कंट्रोल जेड करेंगे तो यहाँ पे चेंज पिक्चर पे जाएंगे, कोई दूसरा पिक्चर ले लेंगे, मान लीजिए हमको ये पिक्चर चाहिए, ये इमेज वाला, और एंटर कर देंगे तो ये पिक्चर बन के आ जाएगा। वापस से कंट्रोल जेड करेंगे। अब मान लीजिए पिक्चर के अंदर अलग अलग पिक्चर स्टाइल एड करना चाहते हैं तो यहाँ से पिक्चर का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं ये पिक्चर का स्टाइल अलग अलग चेंज हो रहा है, तो इसका यूज करके आप पिक्चर के अंदर स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे पिक्चर को किसी भी शेप के अंदर रख सकते हैं, जैसे इमोजी के अंदर रखना चाहते हैं तो इमोजी के अंदर आ जाएगा। ऐसे ही पेज पिक्चर को क्या कर सकते हैं, पिक्चर पे बॉर्डर लगा सकते हैं, कलर लगा सकते हैं, देख सकते हैं रेड कलर में हो गया है। और यहाँ से पिक्चर पे इफेक्ट लगा सकते हैं, मान लीजिए हम शैडो लगाना चाहते हैं तो ये शैडो लग जाएगा, देख सकते हैं पीछे ये शैडो दिख रहा होगा हल्का हल्का, वो होता है पिक्चर शैडो। रिफ्लेक्शन वगैरह लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं नीचे आपको दिख रहा होगा रिफ्लेक्शन। और यहाँ पे ग्लो वगैरह करना चाहते हैं, बी लेवल वगैरह लगाना चाहते हैं, या फिर 3D रोटेशन वगैरह लगाना चाहते हैं तो यहाँ से यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं 3D रोटेशन में चेंज हो गया है। ये आपको फॉर्मेट वाले में ये पूरा हमने यहाँ से यहाँ तक बता दिया है। अब पिक्च पोजीशन क्या होता है, तो यहाँ से आप किसी भी पिक्चर का पोजीशन सेट कर सकते हैं, जैसे सेंटर में लाना चाहते हो तो यहाँ से सेंटर में कर लेंगे, देख सकते हैं वो सेंटर में चला गया, इसे छोटा कर लेंगे हल्का सा ताकि समझ में आए आपको, और थोड़ा सा छोटा। अब देखिए यहाँ पे पिक्चर का पोजीशन चेंज होगा, ये ऊपर चला जाएगा हल्का सा, ये कॉर्नर पे चला जाएगा हल्का सा, इसे छोटा कर लेंगे आपको तो और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब जहाँ पे जा करके इसे नीचे ला सकते हैं, देख सकते हैं तो यहाँ से पिक्चर का पोजीशन चेंज कर सकते हैं। वापस से इसे पहले ऐसा करेंगे और आगे आपको बताया जाएगा ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक। मान लीजिए हम तीन अलग अलग शेप लिया हुआ है हमने, इंसर्ट टैब में जा करके अभी बता दे रहे हैं, ये शेप हमने ये लिया पहला और इस पे एक कलर ले लिया, ऐसे एक और दूसरा शेप लिया हमने और इस पे भी एक कलर ले लिया, और एक और शेप ले लेंगे हम और उस पे एक अलग कलर लगा लेंगे। तो इन सब का यूज करके किसी भी पिक्चर को सेंड टू बैक और ब्रिंग टू फ्रंट लगा सकते हैं। जैसे इस समय हमारा जो पिक्चर या फिर शेप जो सिलेक्ट है वो स्टार वाला है, तो उसे पीछे भेजना चाहते हैं तो सेंड टू बैक पे क्लिक कीजिए, डायरेक्ट वो पीछे चला जाएगा, देख सकते हैं वो पीछे चला जाएगा। तुरंत हमको ऊपर लाना है तो ब्रिंग टू फ्रंट का यूज करेंगे तो ऊपर आ जाएगा। और एक एक करके पीछे भेजना है तो यहाँ पे क्लिक करिएगा सेंड टू बैक पे, यहाँ पे सेंड बैकवर्ड लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो एक एक करके पीछे जाएगा, वापस क्लिक करेंगे एक बार और क्लिक करेंगे तो सबसे पीछे चला जाएगा, देख सकते हैं। और सबसे ऊपर लाना है तो डायरेक्ट इस पे क्लिक कर लेंगे या तो यहाँ पे जाकर के एक एक ब्रिंग टू फॉरवर्ड करेंगे ऊपर आता जाएगा, एक बार और क्लिक करेंगे सबसे ऊपर आ जाएगा। तो आपको इसमें समझ में आया होगा कि आपको कोई भी टेक्स्ट कोई भी शेप को ऊपर नीचे करना है तो यहाँ पे यूज किया जाएगा। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे टेक्स्ट लाया हुआ है इक्वल टू करके RAND, शिफ्ट दबा करके इंटर किया। अब मान लीजिए हम ये स्क्वायर ब्रैकेट को स्क्वायर वाले शेप को टेक्स्ट के पीछे ला लेके जाना चाहते हैं तो यहाँ पे जाइएगा सेंड टू बैक बिहाइंड द टेक्स्ट कर दीजिएगा, तो ये टेक्स्ट जो शेप दिया गया है स्क्वायर वाला वो टेक्स्ट के बिहाइंड हो जाएगा। उसके ऊपर लाना है तो यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे, यहाँ पे लिखा है ब्रिंग टू
ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट, क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट के ऊपर जाएगा, पीछे भेजना है यहाँ पे क्लिक कीजिए, बिहाइंड द टेक्स्ट वो नीचे चला जाएगा। वापस इसको ऊपर कर लेंगे हम, ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अब ये तीनों अलग अलग शेप दिख रहे होंगे आपको। इस समय हम स्क्वायर वाले शेप को सिलेक्ट किए हुए हैं और इनको अलग कर लेंगे, इसको भी अलग कर लेंगे। जैसे स्क्वायर वाला शेप यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे टेक्स्ट को अलग अलग स्क्वायर के माध्यम से आप एडजस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट दिया हो। बिहाइंड करेंगे तो टेक्स्ट के पीछे और इन फ्रंट करेंगे तो टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा। और इसी में आपको दिया हुआ है टॉप एंड बॉटम करना चाहते हैं तो ये टॉप पे आ गया है, और यहाँ पे टाइट करना चाहते हैं तो चारों तरफ से हमारा टेक्स्ट उसके पास पास नजदीक आ जाएंगे। अब मान लीजिए इन तीनों का अलग अलग ग्रुप बनाना है तो कैसे ग्रुप बनेगा, तो एक देखिए मैं एक सिलेक्ट कर रहा हूँ तो अगला वाला छूट जा रहा है, फिर एक सिलेक्ट कर रहे हैं तो अगला वाला छूट जा रहा है। तो कैसे सिलेक्ट होंगे तीनों शेप, तो कंट्रोल बटन दबाइएगा कीबोर्ड से और अलग अलग शेप को सिलेक्ट करिएगा। यहाँ पे अब ग्रुप वाला ऑप्शन ऑन हो गया है, ग्रुप पे क्लिक करेंगे, अब एक शेप को ले जाएंगे तो तीनों एक साथ जाएगा, देख सकते हैं। तो इसका यूज करके आप किसी भी अलग अलग शेप या पिक्चर को ग्रुप कर सकते हैं। अनग्रुप करना है तो यहाँ पे अनग्रुप पे क्लिक कीजिए, वापस रीग्रुप करना है तो यहाँ पे रीग्रुप का ऑप्शन दिया हुआ है, फिर से ये ग्रुप बन जाएगा, देख सकते हैं। अब इसको पहले ऐसा कर लेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे इसको रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे रोटेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, देख सकते हैं रोटेट हो रहा है। तो यहाँ पे किसी भी शेप का रोटेशन वगैरह चेंज करना तो यहाँ से करेंगे। अब मान लीजिए उसकी हाइट वगैरह बढ़ाना है तो यहाँ से बढ़ेगा, देख सकते हैं हाइट यहाँ से, और यहाँ से विड्थ यानी चौड़ाई बढ़ेगी, देख सकते हैं। कर लेंगे तो यहाँ से आपका विड्थ, शेप का विड्थ बढ़ेगा, जैसे इसे सेलेक्ट किया। अब इसका विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो विड्थ बढ़ेगा, चौड़ाई बढ़ाना चाहते हैं तो इससे बढ़ेगा, देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका फॉर्मेट वाला टाइप पूरा समाप्त हो गया है। और इसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कवर पेज कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, टेबल कैसे यूज किया जाता है और पिक्चर कैसे लाया जाता है। आपको एक और चीज बता दें कि ये क्लिप आर्ट कैसे ला सकते हैं, तो क्लिप आर्ट पे क्लिक कीजिए और आप जिस भी रिलेटेड से आप यहाँ पे फोटो चाहिए यहाँ पे टाइप करके, जैसे कंप्यूटर लिखा हुआ गो पे क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर से रिलेटेड क्लिप आर्ट आ जाएंगे। मान लीजिए इस पे क्लिक करके आप यहाँ पे कोई दूसरा सेक्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया हमने हॉस्पिटल या फिर स्कूल लिख दिया, तो स्कूल से related हमारे क्लिप आर्ट आ जाएंगे। फोटो पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे से आ गया। तो अलग अलग क्लिप आर्ट आप ला सकते हैं, और ये क्लिप आर्ट लाएंगे तो भी हमारा ये फॉर्मेट टैब ही ओपन होता है। तो ये सब आपको बता दिया गया है इनसाइड टैब में आपको क्लिप आर्ट कैसे लाया जाता है और शेप्स कैसे लाया जाता है। और स्मार्ट आर्ट, इसको पहले ऐसा कर लेंगे सिलेक्ट करके। अब स्मार्ट आर्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी भी जानवर वगैरह का, या फिर मान लीजिए हम कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बना रहे हैं जहाँ पे ऐसे हमको चिन्ह चाहिए या फिर ये सर्कल वाला चाहिए, तो हम इस स्मार्ट आर्ट का यूज करते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए हमको किसी एनिमल को दिखाना है या फिर किसी भी चीज को दिखाना है, मान लीजिए हमने ए लिखा, यहाँ पे बी लिखा और यहाँ पे सी लिखा, यहाँ पे डी और यहाँ पे ए। ऐसे ही मान लीजिए कोई ए नाम का जानवर है, फिर पहले वो ऐसा था, फिर वो ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, लास्ट वो ई में ऐसे हो गया। तो इस तरीके से किसी भी डाटा या फिर कोई भी एनिमल को आप सर्कल के माध्यम से दिखाना चाहते हैं तो यहाँ से इसका यूज कर सकते हैं, यहाँ से इसका स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से चेंज कलर होगा। और यहाँ पे बने बनाए और सारे डिजाइन दिए गए हैं जिनका यूज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। या फिर मान लीजिए एड शेप वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ पे शेप वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए इसी के अंदर आप कोई पिक्चर भी लाना चाहते हैं तो यहाँ पे पिक्चर भी ला सकते हैं, जैसे इसे क्लिक किया और यहाँ पे जा करके इसे कंट्रोल से इसे कॉपी कर लेंगे, टेक्स्ट को कट कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो कोई भी शेप या पिक्चर भी ला सकते हैं अब इसके अंदर, जैसे मैंने बताया जानवर का एग्जाम्पल करके कि सर्कल के माध्यम से दिखाना है तब आप इसका यूज कर सकते हैं। ये डिजाइन वाला टाइप ओपन हुआ था। अब आपको यहाँ पे इंसर्ट टैब में स्मार्ट आर्ट समझ में आ गया, या फिर मान लीजिए किसी का टाइप ही दिखाना होगा तो ज्यादातर हम लिस्ट वगैरह का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर का टाइप दिखाना है, ये क्लिक किया हमने और ओके किया तो वो टेबल बन के आ गया है। अब यहाँ पे टाइप करके कंप्यूटर का टाइप बता सकते हैं, जैसे पहला होता है एनालॉग,
उसके बाद होता है डिजिटल और उसके बाद होता है हाइब्रिड। तो ऐसे किसी भी चीज़ का आप एक टाइप वगैरह बना सकते हैं या फिर यहाँ पे डिज़ाइन वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। और लास्ट दिया गया है चार्ट का, तो चार्ट का यूज़ करके आप किसी भी डाटा का चार्ट बना सकते हैं। इसे हम हटा लेंगे। अब यहाँ पे चार्ट में जाएँगे तो यहाँ पे अलग-अलग चार्ट भी हैं। ज़्यादातर आपको पाई चार्ट और कॉलम चार्ट यूज़ किया जाता है और कुछ-कुछ जो चार्ट होते हैं वो स्टॉक मार्केट वगैरह में यूज़ किए जाते हैं या फिर एरिया वगैरह दिखाना होता है, तो हम ये एरिया वाले चार्ट का यूज़ करते हैं। जैसे पहला कॉलम दिया हुआ है, कॉलम पे सिलेक्ट कर लेंगे और ओके करेंगे, तो यहाँ पे हमारा वो चार्ट बन के आ जाएगा। अब यहाँ पे जो-जो चेंजेज़ करेंगे वहाँ पे भी चेंज होगा। जैसे कैटेगरी 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए किसी का नाम लिख दिया हमने, मान लीजिए हमने शिवम लिख दिया, वहाँ पे अब कैटेगरी 1 के यहाँ पे शिवम लिख के आ जाएगा। देख सकते हैं कैटेगरी 2 की जगह पे मान लीजिए हमने लिखा अरुण, तो वहाँ पे अरुण हो जाएगा। तो ऐसे आप किसी भी डाटा को चेंज वगैरह भी कर सकते हैं। उसका स्टाइल वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने अमरजीत लिखा, तो वहाँ पे अमरजीत हो जाएगा कैटेगरी 2 की जगह। मान लीजिए हमने बी लिखा, तो वहाँ पे बी हो जाएगा। सीरीज़ 1 के जगह मान लीजिए हमने लिख दिया हिंदी और ऐसे ही हमने यहाँ पे लिख दिया इंग्लिश और यहाँ पे लिख दिया हमने मैथ। तो ऐसे किसी भी डाटा को चेंज करके आप खुद से टेबल बना सकते हैं। अब यहाँ पे एंटर करेंगे तो सारा चेंज हो जाएगा। जैसे इसे हमने हटा लिया, तो यहाँ पे वो टेबल बन के आ गया है। तो इसका भी डिज़ाइन टैब ओपन होता है, यहाँ पे डिज़ाइन वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो ज़्यादातर ये कलर वगैरह यूज़ किया जाता है या फिर पाई चार्ट इसी का बनाना चाहते हैं, तो चेंज चार्ट टाइप पे जाइएगा, यहाँ पे पाई चार्ट सेलेक्ट कीजिएगा और जो भी पाई चार्ट आपको अच्छा लगे वो सिलेक्ट करके ओके कर दीजिएगा, उसका पाई चार्ट बन के आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने इस वीडियो में सीखा कि कवर पेज कैसे आता है, ब्लैंक पेज कैसे आता है, पेज को ब्रेक कैसे किया जाता है, टेबल का यूज़ कैसे किया जाता है और एक और चीज़ छूट गया था हमारा इसमें कि टेबल टैब में आप इंसर्ट टेबल का यूज़ करके मान लीजिए किसी ने आपने बोला आपको कि कितना कॉलम चाहिए और कितना रो चाहिए, वो टाइप करिएगा इसमें और ओके कर दीजिएगा, वो टेबल बन के आ जाएगा। तो हमने इस वाले वीडियो में पूरा आपको चार्ट वाले भाग तक बता दिया। पहला हमने पेज बताया था, टेबल बताया, फिर उसके बाद इलस्ट्रेशन क्या होता है वो सब बताया। अगले वीडियो में आपको बताया गया हाइपरलिंक क्या होता है, बुकमार्क क्या होता है, ये सारे टॉपिक को कवर किया जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।